हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते। और बेटा कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और ससुराल में मन लग गया तेरा? हाँ माँ, लग गया। और ससुराल में है ही कौन, यही तो है। सास ससुर तो मेरे गांव में ही रहते हैं। हाँ हाँ, और क्या। अरे अच्छा ये गांव में रहते हैं। ये सास ससुर ना ऐसे ही होते हैं, कभी खुश नहीं होते किसी से। बहू चाहे कितना भी कर ले, पर सास ससुर नहीं खुश हो सकते। अच्छा मैं ये कह रही थी, नए साल पे यहाँ आ जाना। अच्छा मम्मी, मायके में नया साल पूछना पड़ेगा इनसे। अरे पूछना क्या है, आ ही जाना यहाँ। दामाद जी को लेकर नया साल यहाँ मनाना मायके में। अरे अगर तेरे सास ससुर यहाँ आ गए या तुझे गांव बुला लिया तो तुझे पता है कितना काम करना पड़ेगा तुझे, इतनी ठंड में। अरे मायके में तो तू सोकर 10 बजे उठती थी, अब तू कर लेगी इतनी ठंड में काम? हाँ माँ, ठीक ही कह रही हो आप। मैं तो मायके ही आ जाऊंगी ना लेके। हाँ ये हुई ना बात। तो तू ऐसे करना, 25 दिसंबर को ही आ जाना। अरे क्रिसमस भी यहीं मना लेना और नया साल भी। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप, मैं मायके में मनाऊंगी अपना नया साल। चल ठीक है, इसीलिए फोन किया था मैंने। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। वैसे मम्मी ठीक ही तो कह रही है, कौन करेगा इतनी ठंड में काम, मायके चली जाती हूँ। अरे किससे बातें हो रही हैं? अरे आ गए आप? हाँ मैं तो ये कह रहा था किससे बात कर रही थी फोन पर। अरे माँ का फोन था। अच्छा। अरे हाँ, माँ से याद आया, गांव से माँ का फोन आया था। माँ ने हमें नए साल पर गांव बुलाया है, तो तूने तैयारी कर ली है ना जाने की? पर मेरी मम्मी का भी फोन आया था, उन्होंने मायके बुलाया है हम दोनों को, बोला नया साल यहाँ पर मनाना। अच्छा, चल तो मैं तुझ पर छोड़ देता हूँ। तुझे कहाँ मनाना है नया साल? जी मैं तो अपने मायके में मनाऊंगी। अच्छा, पर माँ ने इतनी प्यार से बुलाया था। अ, चल कोई बात नहीं, तू उदास मत हो, मैं माँ से बात कर लूंगा। हम तेरे मायके में ही मनाएंगे नया साल। अच्छा ठीक है, फिर मैं माँ को बता देती हूँ। चल ठीक है, मैं भी माँ को बता देता हूँ कि हम इस साल नए साल पर नहीं आ पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, बता दो। मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर लेती हूँ। चल ठीक है। क्या करूं, माँ भी बड़े मन से बुला रही थी। कहा था नई नई शादी हुई है तेरी, बहू को लेकर गांव आ जा, यहाँ मनाएंगे नया साल। अब उनसे कैसे बोलूं कि मैं अपनी ससुराल में मनाऊंगा नया साल? अब जो भी है कहना तो पड़ेगा ही, वरना माँ बेचारी इंतजार करेंगी। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैसा है राजीव? ठीक हूँ माँ। और आ रहे हो ना तुम लोग नए साल पर? वो माँ, इसीलिए फोन किया था मैंने आपके पास बताने के लिए। अच्छा मतलब आ रहे हो? नहीं माँ, इस साल तो नए साल पर नहीं आ पाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो रश्मि बोल रही थी कि उसके मायके में मना लेंगे नया साल अब की बार। उसकी माँ का फोन आया था तो। तो बेटा वो अपनी माँ से मना कर देगी, और शादी के बाद उसका ये पहला त्योहार पड़ रहा है। नया साल भी कोई त्योहार से कम थोड़ी होता है, तो उसे ससुराल वालों के साथ मनाना चाहिए ना। अब मायके तो वो रहकर ही नहीं आई है इतने साल, आज तक जितने भी नए साल मनाए हैं सब मायके में तो मनाए हैं। हाँ माँ, वैसे कह तो आप भी ठीक ही रही हो। देख लेना बेटा, एक बार बात कर लेना बहू से, बोल दे नया साल मना के फिर चली जाएगी। कोई मना थोड़ी कर रहा है, और वैसे भी पास में ही मायका है, मिलने का मन है तो मिलकर आ जाएगी। हाँ माँ, चलो बोलता हूँ उससे। हाँ ठीक है बेटा। देख मैंने यहाँ गली मोहल्ले में सबको बता दिया कि मेरी नई बहू आएगी, सब उसकी मुंह दिखाई का इंतजार कर रही हैं। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा बेटा। चलो ठीक है माँ, कह देता हूँ। चल ठीक है, बताना फिर मुझे। हाँ हाँ ठीक है। सुनो जी, हाँ बोलो। वो माँ कह रही थी 25 दिसंबर को ही आ जाना, फिर क्रिसमस और नया साल वहीं मनाएंगे। अरे रश्मि, मैंने माँ से बात की थी अभी, उन्होंने बोला है तुम्हारा गांव जाना ज्यादा जरूरी है। अब माँ ने आस पड़ोस वालियों को बता दिया कि तू आने वाली है गांव में, फिर तेरी मुंह दिखाई भी तो होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? और मैंने कल ही बात की थी रीना दीदी से, उन्होंने बोला वो आ रही है गाँव नए साल पर। अच्छा, दीदी आ रही है? हाँ, तो माँ जी कौन सा अकेली है, अब वो भी तो दीदी के साथ मनाएंगी ना नया साल। तो जब वो अपनी माँ के साथ मना सकती है नया साल, तो मैं क्यों नहीं मना सकती? अरे रश्मि, तू दीदी से कंपेयर क्यों कर रही है अपने आप को? अरे जीजाजी तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो 3 साल से विदेश में रहते हैं। दीदी अकेली रहती है, इसलिए माँ बुला लेती है उन्हें त्योहार पर मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना, तो तुम्हें क्या जरूरत है त्योहार अपने मायके में मनाने की? देखो जी, मैंने आपसे कह दिया, दीदी भी तो अपने मायके में नया साल मनाएंगी, तो मैं भी अपने माँ के घर ही मनाऊंगी नया साल। बस अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल ठीक है, तो फिर गुस्सा मत हो, मैं समझा दूंगा माँ को। ठीक है, किसी भी तरीके से समझा देना, पर मैं तो नया साल अपनी माँ के घर ही मनाऊंगी। ओहो, ये गुस्सा और हो गई। अभी तो हमारी शादी हुई है और मैं नहीं चाहता अभी से हमारे बीच में झगड़े होने लगे। चलो कोई बात नहीं,
अब की बार नया साल ससुराल में ही मना लेता हूँ। और वैसे भी माँ के पास दीदी आ तो रही हैं और माँ तो मान जाएंगी, पर अगर ये गुस्सा हो गई इसे मनाना मुश्किल होगा। चलो कह देता हूँ इससे, ये भी खुश हो जाएगी। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ना लड़का फंस ही जाता है। अरे सुनती है क्या? अरे मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ, तू यहाँ बैठी है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अरे तो गुस्से में क्यों बोल रही है? अरे गुस्से में ना बोलूं तो क्या करूं? आप बात ही ऐसे कर रहे हो। अरे मैंने क्या बात की है? अरे जब मेरी मम्मी का फोन आ गया, उन्होंने मायके बुलाया है, तो परेशानी क्या है आपको जाने में? और रीना दीदी तो आ ही रही है ना माँ जी के पास। अच्छा अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो। तेरे मायके ही चलेंगे बस। पक्का? हाँ हाँ पक्का, तेरे मायके ही चलेंगे, पर हम इतने दिन पहले नहीं चलेंगे। पर क्यों? अरे यार बात को समझ, अभी नई नई जॉब लगी है मेरी, इतनी छुट्टी थोड़ी ले सकता हूँ, इसलिए एक दिन पहले चल सकता हूँ बस। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी माँ को। चल ठीक है, ठीक है। अब खाना लगा दे, भूख लग रही है। हाँ हाँ ठीक है। अरे रश्मि, हाँ बोलिए। क्या कर रही है? कुछ नहीं, बताइए। अरे यार कई महीने हो गए हम गांव नहीं गए, अब 2-4 दिन की मेरी छुट्टी भी है, चल गांव होकर आते हैं 2-4 दिन। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? आपको पता है ना, अभी 1 महीने बाद मेरे भाई की शादी है। अरे कितने सपने हैं मेरे, इकलौता भाई है मेरा। अरे मम्मी के साथ शॉपिंग करानी है, शादी की तैयारियां करानी है, आखिर मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? माँ बेचारी अकेली क्या क्या कर लेंगी? अरे तो तेरी जिम्मेदारी तेरे मायके में बनती है, तेरी ससुराल में भी तो बनती है। अरे माँ और पापा यहाँ नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी उनके पास ना जाएं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना मम्मी जी पापा जी के पास। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, शादी में टाइम ही कितना बचा है, पर 1 महीना तो यूं ही निकल जाता है। और आपको तो पता ही होगा शादी की कितनी तैयारियां होती हैं। अरे मुझे डांस सीखना है, मुझे कितने डांस स्टेप सीखने हैं, और अभी तो मैंने ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं की अपनी। नहीं नहीं यार सॉरी, मैं अभी तो नहीं जा सकती। और मैं ये कह रही हूँ आप चले जाओ ना, आपकी छुट्टियां हैं, आप चले जाओ अपनी मम्मी पापा के पास, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मेरी माँ की हेल्प हो जाएगी। यार मैं जब भी गांव जाने की कहता हूँ तू तभी मना कर देती है, माँ कितनी बार कह चुकी। कोई बात नहीं, मेरे भाई की शादी हो जाने दो फिर चलेंगे। चल ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। मायके की जिम्मेदारियां तो याद है इसे, पर ससुराल की कोई जिम्मेदारी याद नहीं है। जब भी गांव जाने की कहता हूँ तभी कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार रखती है। सुनो जी, हाँ बोल। अपनी शादी के बाद पहली बार आ रहा है मेरा भाई अपनी बहू को लेकर, मतलब मेरी भाभी पहली बार हमारे घर आ रही है। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। अरे क्या अच्छी बात है? अरे वो लोग पहली बार हमारे घर आएंगे और मुझसे छोटा है मेरा भाई, तो हमें कुछ देना भी तो पड़ेगा शगुन में। हाँ हाँ तो दे देना, मैंने कब मना किया। तो चलिए फिर मार्केट, ऐसा करती हूँ एक गोल्ड की रिंग ले आती हूँ। गोल्ड की रिंग? हाँ, अरे मेरी भाभी की मुंह दिखाई भी हो जाएगी, आखिर वो मेरे घर पहली बार आ रही है, उन्हें भी तो पता चले कि वो अपनी नंद के घर आई है। अरे तुझे पता भी है सोना कितना महंगा हो रहा है, और तू गोल्ड की रिंग गिफ्ट करेगी? अरे क्या हो जाएगा अगर एक रिंग दे दूंगी तो मैं अपने मायके में? मायके वाले तो हमेशा देते ही हैं, और मुझसे छोटा भाई है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसे कुछ दूं? अरे तो दे देना, मैंने मना कब किया है, पर गोल्ड की रिंग पर लिफाफे में डालकर दे देना। 1100 रुपए। पागल हो गए हो क्या? 1100 रुपए? अरे वो कोई पराई नहीं है, वो मेरी अपनी खुद की भाभी है, और मैं अपनी इकलौती भाभी को 1100 रुपए दूंगी? पागल हो गए हो क्या? अरे पागल मैं नहीं, तू हो गई है। तुझे पता भी है शहर में रहना और सिर्फ नौकरी से खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। तो अच्छी खासी तो नौकरी है आपकी, और हम एक रिंग गिफ्ट कर भी देंगे तो क्या घाटा आ जाएगा? अरे रश्मि, पैसे जोड़कर भी चला जाता है ताकि बुरे वक्त में काम आ सके, ऐसे उड़ाने से काम नहीं चलता। आपका कहने का मतलब क्या है? मैं अपने मायके पे पैसे उड़ाती हूँ? जब मैं अपने मायके से भर भर कर सामान लेकर आती हूँ तब तो एक बार नहीं बोलते आप कि अपने मायके से इतना सामान मत लाया कर। तो उनके लिए महंगाई नहीं है, तुम्हारे लिए महंगाई है। अच्छा ठीक है, ले आना जो लाना है। ठीक है तो फिर चलो मार्केट। ठीक है चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है मिश्रा जी, मुझे याद है। हाँ हाँ, अरे जरूर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, इतना कहने की जरूरत नहीं है, आखिर आपके बेटे का पहला जन्मदिन है, और आप इतने प्यार से बुला रहे हो तो क्यों नहीं आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्या हुआ? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। आज मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। भाई भाभी? हाँ, उन्हें शॉपिंग करनी थी यहाँ, तो मैंने बुला लिया उन्हें। अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसा करना, मैं आपके पास ना एक लिस्ट व्हाट्सएप करूंगी, उस लिस्ट में जो सामान है ना वो सारा ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। और सुनो, मूवी की 4 टिकटें भी बुक करवा लेना। अच्छा जब वो लोग आ जाएंगे तो मूवी देखने चलेंगे। चलो ठीक है, करवा दूंगा। ठीक है। अरे इसकी भाई भाभी पर कोई काम नहीं है क्या? हर हफ्ते आ जाते हैं,
मुझे अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे में जाना था और वो फिर से आ जाएंगे। मेरे तो वीकेंड के सारे प्लान रखे रह जाते हैं। अच्छा पास में मायका हुआ, हर वीकेंड पर आ जाते हैं ये लोग। मेरा इतना खर्चा हो जाता है, सैलरी भी नहीं बचती। और इसकी लिस्ट इतनी बड़ी होती है, उसमें से कोई सामान रह भी जाए तो बात करना बंद कर देती है। हेलो। हेलो राजीव बेटा। हाँ माँ, राम राम। राम राम बेटा, खुश रहे। और माँ कैसी हो? अरे बेटा कहाँ ठीक हूँ। क्या हुआ माँ? मैं गिर गई थी, मेरा पैर फिसल गया था। क्या आपको चोट तो नहीं आई? हाँ बेटा, इसीलिए तो फोन किया है तेरे पास। हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी, तू 10-15 दिन के लिए बहू को भेज दे। क्या? हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे तो छुट्टी मिल नहीं सकती, और इतनी छुट्टी कौन देता है, तो तू ऐसा कर, बहू को भेज दे। बैठे बैठे तो बेटा मैं काम कर लेती हूँ, पर मुझसे ना ज्यादा चला नहीं जाता। पैर में चोट लग गई है ना, और डॉक्टर ने रेस्ट भी बताया है, तो हो सके तो भेज दे 10-15 दिन के लिए बहू को। अच्छा हाँ माँ, आपको चोट लग रही है तो मैं बात करता हूँ उससे, आ जाएगी वो। ठीक है बेटा, भेज देना। हाँ माँ, आप अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम से ले लेना। हाँ बेटा, दवाई तो मैं ले लेती हूँ। और सब ठीक है ना बेटा वहाँ? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। चल ठीक है बेटा, कह दे बहू से तैयारी कर लेगी यहाँ आने की। हाँ ठीक है माँ। अरे रश्मि। हाँ, आप गए नहीं अभी तक? अरे आपको सामान लेकर आना है। अरे रश्मि मेरी बात तो सुन। हाँ क्या हुआ, बोलो। गांव में ना माँ गिर गई है, तो उन्होंने बोला है 10-15 दिन के लिए तू गांव चली जा। अब मैं तो छुट्टी ले नहीं सकता 10-15 दिन की, बस एक दिन की ले सकता हूँ। तो मैं तुझे वहाँ छोड़ आऊंगा और माँ से मिलाऊंगा, तो तू तैयारी कर ले अपने जाने की। तैयारी कर लो? अरे आपको पता है ना मेरे भैया भाभी आ रहे हैं शाम को, फिर भी आपने बोल दिया कि मैं आ रही हूँ। अरे तेरे भैया भाभी यहीं रहते हैं, वो फिर आ जाएंगे। माँ गाँव में अकेली है और उनको जरूरत है तेरी। और क्या फायदा उनका बहू होने का, जब तू उनके दुख तकलीफ में काम नहीं आ सकती। सुनो जी, रीना दीदी भी तो आ सकती है वहाँ माँ की सेवा करने। वो अपने ससुराल में अकेली रहती है, तो अब जरूरत है माँ को उनकी, तो अब आ जाएंगी वो। रीना दीदी तो आ ही जाएंगी, पर तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और रीना दीदी से पहले तेरा फर्ज बनता है कि तू माँ की सेवा करे। आखिर तू बहू है इस घर की, तेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सारी जिम्मेदारियां मायके के लिए नहीं होती, ससुराल के लिए भी होती हैं। तो बताना जरा, कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाती मैं यहाँ? मैं यहाँ घर नहीं संभालती, आपका ध्यान नहीं रखती? अरे मेरा ध्यान रखने की बजाय तुझे मेरी माँ का ध्यान रखना है। अब उनको चोट लगी है पैर में, डॉक्टर ने 10-15 दिन आराम बताया है, और तू जाने से मना कर रही है। अभी 15 दिन पहले सासू माँ की कमर में दर्द था, तब भी तो तू गई थी ना, वो तेरा फर्ज था। और अब मेरी माँ के पैर में लगी है चोट, तो अब तेरा फर्ज नहीं है उनकी सेवा करना। ठीक है, मना कर देती हूँ भैया भाभी को, नहीं आएंगे वो, और चली जाऊंगी मैं गाँव। अच्छा चल ठीक है, फिर अपनी पैकिंग कर ले, हमें आज ही निकलना है। ठीक है। मैं माँ के लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। देखो कितने खुश होकर गए। अरे वो बुढ़िया है, गांव में बैठकर भी चैन नहीं है उसे, रोज फोन मिलाकर बैठ जाएगी। कितना अच्छा प्लान था हमारा, चारों घूमेंगे फिरेंगे मूवी देखेंगे। सारा मूड खराब कर दिया इस बुढ़िया ने। अब जाओ गांव में करो इनकी सेवा। सेवा के नाम पर बहू याद आती है, बेटी याद नहीं आती इन्हें। अरे वो अकेली तो रहती है ससुराल में, कर लेगी अपनी माँ की सेवा आकर, तो क्या बिगड़ जाएगा। पर नहीं, सेवा बहू ही करेगी। पर मुझे जाना तो पड़ेगा, वरना इनसे झगड़ा हो जाएगा मेरा, और इनसे झगड़ा करना ठीक नहीं है, चाहे मेरा मन करे या ना करे। पर इन्हें दिखाने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ। अरे बेटा हाँ बैठ। अरे माँ आप लेटी रहो, बैठ क्यों गई? नहीं बेटा, बहुत देर से लेटी थी, बस उठने ही वाली थी अब। और माँ, पापा कहाँ है? तेरे पापा अभी बाहर गए हैं, कह रहे थे बहू आ रही है तो कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। अरे माँ, उसकी क्या जरूरत थी? नमस्ते माँ जी। अरे बहू आ गई तू? हाँ माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा पैर में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने ना गरम पट्टी बांध रखी है और आराम बताया है, तो चलने फिरने में दिक्कत हो रही है बेटा। अच्छा। पर माँ आप गिर कैसे गई थी? अरे बेटा तुझे तो पता ही है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, डब्बा पड़ा था नीचे घी का, पैर फिसल गया। अरे रात में बिल्ली घुस आती है, उसने गिरा दिया होगा, ध्यान दिया नहीं। अब सुबह उठी तो अंधेरा ही हो रहा था, चिकना हुआ पड़ा था सब कुछ नीचे, पैर फिसल गया। वो तो ज्यादा चोट नहीं आई, डॉक्टर ने बोला बच गई माँ जी, फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, वरना बुढ़ापे में हड्डी नहीं जुड़ती। हाँ माँ ठीक कह रही हो, अच्छा हुआ जो ज्यादा चोट नहीं आई। हाँ बस वो पैर मुड़ गया ना थोड़ा, तो वो सूजन आ गई। अब गरम पट्टी बांध रखी है दवाई लगाकर, और आराम बता रखा है। अरे माँ ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप बच गई, वरना बुढ़ापे में हाथ पैर टूट जाएं तो फिर जुड़ते नहीं है, तकलीफ होती है वो अलग। हाँ बेटा,
बस बच गई तुम्हारे भागों से। चलो कोई बात नहीं माँ, अब आपकी बहू आ गई है ना, वो करेगी आपकी सेवा। अरे बेटा, सेवा क्या, मेरी तो बहू आ गई यहाँ, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। अच्छा माँ, आज की ना हाफ डे की छुट्टी लेकर आया था, मैं चलता हूँ। फिर छुट्टी मिलेगी ना, जरूर आऊंगा आपके पास। पर थोड़ी देर रुक जाते। अरे बेटा, लगता है बहू का मन नहीं लगता तेरे बिना। अरे माँ क्या करूँ, नौकरी भी तो जरूरी है। अच्छा रश्मि, माँ का ध्यान रखना और अपना भी। चलता हूँ मैं, देखता हूँ, कोशिश करूंगा छुट्टी लेकर, अगर हो सके तो आऊंगा 2-4 दिन के लिए। पर आप एक हफ्ते में आ जाना और मुझे अपने साथ लेकर जाना। अरे पर डॉक्टर ने माँ को 15 दिन का रेस्ट बताया है, तो तुम्हें 15 दिन तो रहना पड़ेगा ना यहाँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं। और बहू, तेरा मन लगे तो रहना, वरना मैं राजीव को बुला दूंगी, चले जाना उसके साथ। अरे नहीं माँ, मन लगने वाली क्या बात है, आपकी सेवा भी तो जरूरी है, आखिर आपको चोट लगी है। पर 15 दिन। रश्मि, माँ को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना और पहुंचकर फोन कर देना। हाँ हाँ ठीक है माँ। आप अपना ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। चलता हूँ। अरे बहू, तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पर तू चिंता मत कर, अगर तेरा मन ना लगे तो तू चली जाना, मैं रीना को बुला लूंगी। तू अब नहीं बुला सकती थी रीना को? क्या हुआ बहू, चाय बना ले, तू भी पी लेना, मैं भी पी लूंगी। मुझे पता था ना तू आने वाली है, तो मैंने दूध ज्यादा ले लिया था। जा बना ले चाय। हाँ बनाती हूँ। हे भगवान, अब सारा खाना चूल्हे पर बनाना पड़ेगा, कैसे निकालूं एक हफ्ता। अरे मैंने कहा ना आपसे, एक हफ्ता हो गया, मुझे लेने आ जाओ। मैं नहीं रुक रही 2 दिन और, बोला ना आपसे। ठीक है, तुम मत आओ आप लेने, मैं खुद आ जाती हूँ कैब करके। नहीं बस मैं आ रही हूँ। अरे बहू क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? वो इनसे बात कर रही थी। अच्छा, राजीव से? क्या कह रहा है, कब आ रहा है वो मम्मी जी, मेरी ना मम्मी की तबीयत खराब है, तो मुझे आज ही जाना पड़ेगा। अच्छा, आ जा रहा है राजीव? नहीं नहीं, मैं कैब से जा रही हूँ। अरे मम्मी, भाभी, अरे रीना आ गई तू? हाँ मम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक है बेटा, आराम है। नानी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ बैठ मेरे पास। और बेटा कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ नानी, आपको चोट लग गई थी क्या? हाँ बेटा, लग तो गई थी। क्यों नानी? मम्मी ने बताया आप बिल्ली के पीछे भाग रही थी। बेटा मैं भाग नहीं रही थी, ये बिल्ली सारा घी गिरा गई, तो चिकनाई से पैर फिसल गया था मेरा। अरे मम्मी, इसने फोन पर सुनी थी, इसलिए बोल रहा है। अरे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, इसे क्या पता बेचारे को। और भाभी आप कैसी हो? ठीक हूँ, वो मैं तो जा रही हूँ। अरे क्या बात भाभी, मैं अभी आई और आप अभी चल दी? अरे बेटा, इसकी ना माँ की तबीयत खराब है, इसलिए जा रही है। अच्छा, तो राजीव आ रहा है क्या लेने? नहीं, उन्हें टाइम नहीं है, मैं कैब से जा रही हूँ। पर भाभी आ जाएगी क्या कैब यहाँ गांव में? नहीं, गांव से बाहर आएगी, वहाँ तक मैं पैदल चली जाऊंगी। पर भाभी इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरी बात हुई थी राजीव से, बोल रहा था 2-3 दिन में छुट्टी बनवा रहा है, तो तभी चली जाना, तब तक आप मुझसे भी मिल लोगी और राजीव भी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे तो आज ही जाना है, वो मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है। चल कोई बात नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे मम्मी, ये क्या बात हुई भला? मैं आई और भाभी चल दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब वो इतनी जिद कर रही थी तो क्या कर सकते हैं बता। मम्मी, भाभी कुछ अजीब नहीं है? अरे मैं अभी आई थी ना, तो ये पूछा दीदी आप पानी लोगी, चाय पियोगी, अरे ये सब तो छोड़ो, वो तो मुझे देखकर ऐसी भागी जैसे मैं उन्हें पकड़ लूंगी। अरे कोई बात नहीं, चल मैं बना देती हूँ तेरे लिए चाय। अरे माँ रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। अच्छा सुन बेटा। हाँ माँ? दामाद जी कब की कह रहे हैं आने की? मम्मी इनकी ना छुट्टी नहीं बन पा रही है, तो कह रहे थे कोशिश करूंगा अगले महीने आने की। अच्छा अच्छा, मैं चाय बना लेती हूँ पहले। हाँ बना ले बेटा। अरे लड्डू, तू कैसे चुप बैठा है? बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तू खेल ले उनके साथ जाकर। ठीक है नानी, मैं बाहर जाकर खेलता हूँ। अरे रुक, पहले दूध पीकर जाना। पर बेटा, दूध तो थोड़ा सा ही है, तो थोड़ी देर में दे देना इसको, तेरे पापा लाते होंगे दूध। चल ठीक है, तू जाकर खेल ले, अभी थोड़ी देर में आएंगे ना आज ही दूध लेके, तब पी लेना। पर मम्मी, मुझे ना दूध के साथ चॉकलेट वाले बिस्किट भी खाने हैं। अरे हाँ बेटा, तेरे नाना जी को पता था तू आ रहा है, तेरे लिए खाने पीने का सामान ही लेने गए हैं। अच्छा नानी? हाँ आते होंगे अभी। ठीक है, मैं बाहर ही चला जाता हूँ। अरे हाँ माँ आ गई। अरे कितने दिनों में चैन से बैठी हूँ आज अपने घर में, परेशान कर दिया था उस बुढ़िया ने। और क्या बेटा, बता, चूल्हे पे खाना बनाया तूने,
और क्या माँ, चाय भी चूल्हे पे बनानी पड़ती थी। अरे मना कर देती तो गई क्यों थी? अरे मम्मी ये गुस्सा हो गए थे, इसलिए मुझे इन्हें दिखाने के लिए जाना पड़ा। और मम्मी आज भी मना कर दिया था इन्होंने कि 2-4 दिन और रह ले। मैंने तो मना कर दिया, फिर अब नहीं सुनूंगी मैं तो आ रही हूँ। कह दिया था मैंने तो। ठीक किया। अरे बहुत है, एक हफ्ता सेवा कर आई कम है क्या? हाँ मम्मी, मैंने तो आपका बहाना ले दिया। मेरी मम्मी बीमार हो रही है, मैं तो जा रही हूँ आज ही। चल ठीक है बेटा, अच्छा किया तूने। अरे रश्मि, आ गए आप? अरे मैं तो आ गया, पर तू कैसे आ गई आज? अरे मैंने आपसे बोला तो था कि मैं आज ही आऊंगी। पर मैं 2 दिन बाद गाँव आने वाला था ना, मैं ले आता। अरे कैसे रह लेती मैं 2 दिन और? मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो मुझे मम्मी के पास जाना है। अच्छा, तबीयत खराब है? हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, उनको बुखार है और पेट में भी दर्द है। हैं? बुखार में पेट में दर्द? बुखार में तो सर में दर्द होता है। अरे दर्द है कहीं भी हो सकता है, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि बुखार में सर में दर्द होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चली जाओ। हाँ जाती हूँ मैं माँ के पास। ये भी बेचारी अभी तो गांव से आई है, अब अपनी माँ की सेवा करने चल दी। चलो कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है। आज भी खुद ही खाना बनाना पड़ेगा राजीव। अरे रश्मि, आई? हाँ क्या हुआ? अरे गांव से माँ का फोन आया था, तो गांव के घर में ना पेंट हो रहा है, इससे माँ को परेशानी होती है, तो कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पर आ रही है। क्या? हाँ, माँ कुछ दिन यहीं रहेंगी। अच्छा। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ माँ को। हे भगवान, बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। हेलो। हाँ मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? अरे मम्मी और कैसे बोलूं, मेरी सास आ रही है यहाँ रहने के लिए। क्यों? वो क्यों आई है यहाँ? अरे ये कह रहे थे गांव के घर में पेंट हो रहा है, और पेंट की स्मेल ना नुकसान करती है मम्मी जी को, उनको खांसी हो जाती है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगी। अच्छा, तो तूने मना नहीं किया? अरे कोई बहाना बना देती। अरे माँ, आपको पता तो है ये अपनी माँ के आगे किसकी सुनते हैं, और इन्हें गुस्सा करना ठीक नहीं लगा मुझे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तू भी ना भोली की भोली रहेगी। चल कोई बात नहीं, आने दे। पर सुन, ज्यादा सेवा मत करना, और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल मत करना, ताकि दुखी होके 2-4 दिन में चली जाए और फिर वापस आए ना। देख लेना, एक बार मन लग गया ना तेरी सास का यहाँ, तो फिर गाँव नहीं जाया करेगी, हमेशा के लिए यही रह जाएगी। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो बस ऐसा करना, जो काम तू अब करती है ना, उसके सामने बिल्कुल मत करना, कुछ ना कुछ बहाने लगा दिया करना। जब काम करना पड़ेगा ना यहाँ के बुढ़ापे में, तो उसे गाँव में प्यारा लगेगा। चली जाएगी 2-4 दिन में अपना बोरिया बिस्तर उठा के, नहीं तो तू परेशान हो जाएगी बेटा। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। अब मैं आने से तो मना नहीं कर पाई, पर यहाँ कैसे रखना है ये तो मेरे हाथ में है। और क्या, अब राजीव तो सुबह जाता है, शाम को आता है, पूरा दिन पड़ा है तेरे पास तेरी सास को सबक सिखाने के लिए। कोई जरूरत नहीं कोई काम करने की। ठीक है माँ, सही कह रही हो आप। अगर एक बार यहाँ मन लग गया ना, तो मैं इन दोनों माँ बेटों के बीच में पिस कर रह जाऊंगी। और क्या बेटा, समझा रही हूँ तुझे इसलिए। चलो ठीक है माँ, अच्छा किया आपने जो मुझे बता दिया, मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। ये सही आइडिया दिया माँ ने। अरे यहाँ आके पूरे घर का काम खुद करेंगी ना, तो खुद ही चली जाएंगी 2-4 दिन में, और राजीव को भी पता नहीं चलेगा कि उसकी माँ क्यों गई यहाँ से। आओ माँ। अरे राजीव, तेरे घर में तो बड़ी साफ सफाई है, बहू बड़े अच्छे से ध्यान रखती है घर का। अरे माँ, साफ सफाई करने तो काम वाली आती है। अच्छा। अरे रश्मि, अरे आ गए आप? नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, बना लो। चलो माँ बैठो। अरे माँ, पापा भी आते तो अच्छा रहता। अरे बेटा, तेरे पापा कैसे आते, फिर गांव के घर में जो काम चल रहा है उसे कौन देखेगा। हाँ माँ, ये भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पापा भी आ जाएंगे बाद में जब काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस, शाम को मिलता हूँ। आपके लिए कुछ लेकर आना है? हाँ बेटा, ऐसा करना, लड्डू बनाने का सामान ले आना, जब तक मैं यहाँ हूँ तेरे लिए लड्डू बना दूंगी। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो, आपको इतना काम करना पड़ेगा। छोड़ो आप, आजकल मार्केट में सब कुछ मिलता है। अरे नहीं बेटा, अपने हाथ से लड्डू बनाकर खिलाऊंगी तुझे, बहुत दिन हो गए। अच्छा चलो ठीक है, ले आऊंगा। और बल्कि मैं तो मना कर रहा था, बहुत काम फैल जाएगा आपके लिए। अरे नहीं बेटा, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में कोई काम नहीं फैलता। अच्छा ठीक है, तो ले आऊंगा। बहू, ला मुझे भी खाना दे दे, मैं फिर दवाई लूंगी। खाना? मैंने नहीं बनाया आपका खाना। अरे मैंने तो इनके लिए बनाया था बस, तभी 2 पराठे मैंने भी खा लिए थे। अब आप अपना खुद देख लो, मैं तो जा रही हूँ सोने। अरे ये बहू कैसे बात करके गई मुझसे? हाँ मम्मी ठीक है। अरे बहू। हाँ बोलिए। बहू, खाना तो मैंने बना दिया,
रसोई में बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, वो साफ कर ले। मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ? तो वो बर्तन आप भी साफ कर सकती हो। आप कौन सा कोई काम कर रही हो? हेलो मम्मी, देखा आपने? हाँ बेटा, सही कर रही है बिल्कुल। ऐसे रखा था डांट के, देखना 2-4 दिन में चली जाएगी गाँव और तेरा पीछा छूटेगा इससे। हाँ माँ, देखा ना आपने कैसे कहा मैंने। आज तो मेरे सुबह से कोई काम नहीं किया, सारा काम माँ जी ने किया है। अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? अरे मैं कोई काम नहीं करती, सारा काम मेरी सास करती है। अरे जब से मम्मी जी आई है ना, मैंने तो कोई काम नहीं किया। अरे मम्मी, जैसे आप बोलती हो ना, मैं वैसे ही बोलती हूँ। माँ। हाँ बेटा। अरे माँ, बड़ी थकी थकी लग रही हो आज। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। देख लो, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि आप रहने दो ये लड्डू वड्डू बनाना। अरे बहुत काम फैल जाता है। अब कहाँ है आपके इतना बस की? अरे बेटा, लड्डू की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है माँ? पता नहीं बेटा, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गाँव जाना है। क्यों माँ, आपसे रश्मि यहाँ घर का काम करवाती है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो तो मेरा ना शहर में यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा गांव चली जाती हूँ। अब तो काम हो गया होगा वहाँ। माँ, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अरे बेटा, काम वाम की तो कोई बात नहीं, पर तू बहू को समझा दिया कर। अरे वो फिजूल खर्ची बहुत करती है, कोई ना कोई कोरियर वाला खड़ा ही रहता है। आप ठीक कह रही हो माँ, मेरी पूरी सैलरी इसके कोरियर में ही चली जाती है। और बेटा, फ्रिज में भी कितने कितने दिनों का खाना पड़ा रहता है। अरे जब खाना ही नहीं होता तो बाहर से लाकर क्यों रखती है? बेटा, इतना खाना वेस्ट करना ना ठीक नहीं होता। और घर पे खाना बनता है फिर भी बाहर से मंगा लेती है। तो बस मैं तो यही कह रही थी, काम की तो कोई बात नहीं, पर तू थोड़ा ना बहू को समझा के रखा कर। अब मैं तो गांव चली जाऊंगी, घर तो उसी को संभालना है, उसे बचत करनी पड़ेगी। वाह मम्मी जी वाह! अरे आप अपने बेटे को सिखा रही हो, आपको शर्म नहीं आ रही? रश्मि, ये क्या बोल रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ, मैंने सब कुछ सुना है अपने कानों से। कैसे आपको सिखा रही है ये? और मैं नहीं कहती इनसे घर के काम करने के लिए, ये खुद ही करती है। ये तो हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है। बस रश्मि, मुझे पता है कौन सही है और कौन गलत। सब कुछ अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। जब तो अपनी माँ से बात कर रही थी फोन पर, और मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा है काम के बारे में, वो मैंने खुद सुना था जब तू बोल रही थी अपनी माँ से कि मैं तो सारा काम अपनी सास पर करवाती हूँ। और मुझे नहीं पता था तू ये सब करती है मेरे पीछे से। अरे मिली गई आपके कलेजे में ठंडक, हमारे बीच में झगड़ा करवा के। माँ ने कोई झगड़ा नहीं करवाया है, आई बात समझ में? और माँ गलत क्या कह रही है बता? अगर तू आज बचत नहीं करेगी तो कल का कोई भरोसा है, कब जरूरत पड़ जाए। अच्छा, आप मुझे तो सुना रहे हो? अपनी माँ से अपने पापा से कभी मांगते हो उनकी पेंशन का हिसाब? अरे बुढ़ापे में क्या करते हैं वो पेंशन का? आपको दिए कभी? अरे वो दोनों पेंशन आपको भी दे सकते हैं, और जितने पैसे जरूरत हो उतने मांग ले आपसे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पापा मुझसे पैसे मांगेंगे? अरे मुझे ना इस लायक बनाया है मेरे पापा ने कि मैं कमा कर खा सकूं, और मैं उनसे हिसाब मांगूंगा? कितनी छोटी सोच है तेरी। अरे बेटा, तुम लोग झगड़ा मत करो। अरे तो आप ही बता दो, मेरे कोरियर के बारे में तो बता दिया इन्होंने। अरे मेरी तो उम्र है ये सब शौक करने की। इनसे पूछो ये क्या करती है बुढ़ापे में अपनी पेंशन का? अपनी बेटी को दे देती होंगी सब कुछ। तुझे इससे क्या? उनकी पेंशन है, वो किसी को दे। तो आप भी तो लगते हो उनके बेटे, आपको भी तो दे सकती हैं। मुझे तो मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया, मैं खुद कमा कर खाऊं। मुझे नहीं जरूरत मम्मी पापा की पेंशन की। और तू अपनी छोटी सोच को ना अपने पास ही रख। अब माँ कहीं नहीं जाएंगी, अब हमेशा यहीं रहेंगी। मैं भी देखता हूँ कि कौन कहाँ जाता है। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, मुझे मत रोक। अरे माँ, आपने कसम क्यों दी? देख बेटा, मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए आई थी, मैं नहीं चाहती तुम्हारे बीच में झगड़ा हो। पर माँ। बस बेटा नहीं, मुझे और बहस नहीं करनी, मुझे तो गांव छोड़ा। ठीक है माँ। अरे आपका भाई पता भी नहीं चला? क्यों, तुझे क्या काम है मुझसे? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझसे? अरे सुनिए तो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। अच्छा ये तो बता दो, कहाँ जा रहे हो और कितनी देर में आओगे? मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुझे क्या? तुझे जो करना था तूने कर लिया ना। तू चाहती थी मेरी माँ गांव चली जाए, छोड़ आया उन्हें। अब तो तू खुश है ना? और तुझे मेरी खुशी से क्या मतलब है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने जो भी कुछ बोला था गुस्से में बोल दिया था। अच्छा आप ये बताओ, आप क्या खाओगे? वही बनाऊंगी। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए, इन्हें मनाना पड़ेगा। और 2 दिन बाद मेरे भैया भाभी भी आने वाले हैं, उससे पहले सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना उनके सामने इन्होंने कुछ कह दिया तो। अरे आप यहाँ? आप कब आए और क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अरे कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, वो घाटे में चली गई और मेरी नौकरी छूट गई। क्या? पर कैसे, क्यों? अरे मैंने अभी तो बताया, कंपनी घाटे में चली गई
और कंपनी का मालिक कंपनी बंद करके कहीं और चला गया। क्या? पर अब क्या होगा? अरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो, नई नौकरी ढूंढने में टाइम तो लगेगा, तब तक तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। और तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स तो होंगी ना? नहीं नहीं, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। तो तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। अब मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि मैं इस मकान का रेंट दे सकूं, या फिर अपनी माँ से कुछ हेल्प ले लो। जब नौकरी लगेगी तब उनके लौटा देंगे। हाँ, करती हूँ माँ से बात। हेलो हेलो, हाँ बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, आपको पता है इनकी नौकरी छूट गई। क्या? नौकरी छूट गई? हाँ माँ, वो कंपनी वाला कंपनी बंद करके कहीं और चला गया और दूसरी नौकरी ढूंढने में टाइम लगेगा। तब तक आप थोड़ी हेल्प कर देती तो। अरे बेटा, ये कैसी बात कर दी तूने? अरे तुझे पता तो है ही, तेरे भाई की अभी नई नई शादी हुई है। सारे पैसे तो बेटा शादी में लग गए और अब वो घूमने गए हैं बाहर। मैं तो बेटा तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्या? पर मम्मी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी सास है ना, उससे मांग हेल्प। ठीक है मम्मी। क्या हुआ? की बात मम्मी से? हाँ, मैंने की तो थी। क्या कहा सासू माँ ने? उन्होंने बोला वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों? बोला कि तेरे भाई की शादी में पैसा लग गया सारा, अब वो लोग घूमने गए हैं बाहर, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगी। और क्या? और उन्होंने बोला कि अपनी सास से हेल्प ले। क्यों? सास से क्यों हेल्प ले? जब तुझे फोन पर वो सिखाती थी कि अपनी सास को यहाँ मत टिकने दे, तब नहीं आई ये बात समझ में? अब बुरे वक्त में सास याद आ गई? जब मेरी माँ यहाँ रहने आई थी, जब तुमने क्या हाल किया था उनके साथ, याद है ना? और सब कुछ अपनी माँ के कहने पर। तो अब माँ क्यों नहीं आई हेल्प करने सामने? वो बस अपनी बेटी का घर बिगाड़ने के लिए है, बसाने के लिए नहीं। और मेरी बात सुन ले कान खोलकर, मैं अपनी माँ को ये बताऊंगा भी नहीं कि मेरी नौकरी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें इतनी भी परेशानी हो। तो एक काम कर, तू अपने मायके ही चली जा, वहीं रह लेना, और मैं अपने आप देख लूंगा। मेरी चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, हाँ माँ, राम राम। राम राम बेटा, खुश रहे। अरे बेटा, तूने तो हमें बिल्कुल पराया समझ लिया। क्यों? क्या हुआ माँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटा, तेरी नौकरी छूट गई और तूने बताया भी नहीं हमें। अरे ला, मेरी बात करवा दे। ले बेटा, अपने पापा से बात कर। हेलो हेलो पापा, राम राम। राम राम बेटा। अरे तूने तो हमें बिल्कुल पराया समझ लिया। अरे हम गांव में रहते हैं, तू शहर में रहता है, तो क्या हो गया? इसका मतलब ये कि तू हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाएगा? वो पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अरे बेटा, तूने ना बताकर परेशान किया है हमें। अरे वो तो अमित ने बता दिया मुझे, जो तेरे साथ इस कंपनी में काम करता है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और तू किसी बात की चिंता मत करना, हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं कि जब तक तेरी नई नौकरी नहीं मिलती, जब तक तू आराम से रह सके। और रही बात घर खर्च की, तो वो हमारी पेंशन से चल जाएगा। तुझे थोड़ी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। और देख, जो पैसा हमने जोड़ रखा है ना, तू उससे कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। अगर तुझे जॉब ना मिले तो अच्छी, तो बेटा बिल्कुल उदास मत होना। अरे हमारी जमा पूंजी सब तेरे लिए ही है, और किसके लिए? तो तू ऐसा कर, बहू को लेकर गाँव आ जा, यहाँ अपना हिसाब किताब कर लेना। ठीक है पापा। और देख बेटा, कोई बात छुपाया मत कर हमसे। तुझे ये लगता है कि हमें बताएगा हम दुखी होंगे? अरे दुख तो तब होता है जब तू नहीं बताता हमें। अरे माँ बाप के रहते हुए बच्चे दुखी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है पापा, आता हूँ गाँव। राम राम पापा। हाँ बेटा, राम राम, खुश रहे। सुनो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मैंने मम्मी जी के साथ क्या नहीं किया, और फिर भी वो हमारी हेल्प करने को तैयार है। और एक मेरी माँ, मैंने एक एक काम माँ से पूछ कर किया, जैसा जैसा माँ कहती वैसा वैसा मैं करती। और अब जब दुख का टाइम आया तो माँ ने पल्ला झाड़ लिया और काम आए मेरे सास ससुर। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है अपने ऊपर। आखिर मैंने ऐसा क्यों सोचा? वो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं, अपनी सारी सेविंग्स हमें देने को तैयार है। मैं सोचती रही कि वो सब कुछ अपनी बेटी को देते होंगे। मुझे माफ कर दो, मैं सब लोगों के बारे में कितना गलत सोचती थी। असलियत का तो मुझे अब पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। देखा रश्मि, अरे मेरी माँ भी तुमसे यही बोल रही थी, जिस बात पर तुमने झगड़ा किया था, कि हमें बचत करनी चाहिए। अगर तुम भी मेरी नौकरी में से बचत करती तो आज हमें किसी से कहना नहीं पड़ता हेल्प के लिए। लेकिन तुम्हें तो उस टाइम पे ये बात बहुत बुरी लगी। हाँ, मुझे सब समझ आ गया। और आप चिंता मत करो, हम माँ जी और पापा जी को यहीं लाएंगे और सब मिलकर रहेंगे।